ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस सी, यही है ना? ओके, इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या शो करना है, हमको क्या शो करना है? शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हमको ये प्रूव करना, हमको शो करना है कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आपको पता तो होगा ये कैसा रहता है, ए अपॉन बी, पहले ध्यान दो इधर, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी रहता है। तो उसको हम क्या कैसे लिखते हैं? उसका मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यही रहता है ना, पहले ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर आता है, फिर बाद में उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है। तो ये बहुत ज़्यादा IMP है, ये मिलना कंपलसरी। अगर ये ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल रहा है ना, तो इसमें से इसको इस तरह से आपको क्या करना है? शॉर्ट आउट करना है, जो भी बोलूँ तो आपको ये मिलना चाहिए, तभी तो इसका मतलब होगा। तभी हमको समझ आएगा कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हमको शो करना है। यहाँ तक के समझ में आ गया? अगर ये मिल गया मतलब हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोले तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आपका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते। ठीक है, हम यहाँ पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपांड करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन, ये इसको नहीं लिखना है आपको, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ये ध्यान रखना है कि अगर आप ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल रहा है तो हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये हमको फाइंड करना है। चलो ए बी सी पहले लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। क्लियर है? चलो अब हमें क्या करना है? इसके एक एक वेरिएबल्स को पकड़ना है और सबके साथ में मल्टीप्लाई करना है, हमको एक्सपांड करना है ना। तो देयरफॉर क्या होगा? ये ए हो गया आपका, ये वाला ए लिया हमने और ये पूरे को लिख दिया, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, इसके साथ ये सबका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्या लेना है? बी, लेकिन इसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे। इस बी के साथ में सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, ए माइनस बी, ऐसा ही करते हैं ना एक्सपांड। फिर ये प्लस सी आ गया, फिर इसके साथ में सबको एक्सपांड करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी हो गया। और ये जो है इसे एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है और एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना सबके साथ। ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट टूटेगा ना, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी। अच्छा, ये ए बी बी ए जैसा कुछ भी आता है, लेकिन आप सिस्टमेटिक लिखिए। सिस्टमेटिक मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, कुछ नहीं होता। आप बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल है ना। चलिए अब देखिए ये आ गया। अब आपको प्लस ए सी, वैसा लिखने से क्या होता है, हमको कट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से समझ में आती चीज़ें ना। ये आपका हो गया बी ए, बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। देन ये हो गया आपका बी सी, अब प्लस कर देंगे मेन वाला, ये हो गया सी ए, तो इसको हम ए सी ही लिख देंगे। यही कह रहे थे आप, ध्यान दीजिए, है ना। आप इसको ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, लेकिन ए सी लिखोगे तो आपके लिए आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो सर्च करना पड़ता है, अरे कहाँ है ए सी, कहाँ है सी ए। ये हो गया आपका क्या है, सी बी, तो ये माइनस में है, हम इसको बी सी लिख लेंगे, और ये आपका हो गया सी स्क्वेयर। क्लियर हो गया? इसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। क्लियर? अब देखिए यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको आप क्रॉस कर सकते हैं। कौन से टर्म्स है? ध्यान दो, ए स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ क्रॉस हो रहा, क्या? फिलहाल नहीं हो रहा, अभी उधर मत जाओ, अभी यहीं देखो। अब माइनस ए बी है, माइनस ए बी
तो प्लस ए बी कहीं है क्या आपका? ये देखो हमने इसको बी ए लिखा, हमने कहा था ना कि सिस्टमेटिक लिखेंगे तो जल्दी मिलते। ये देखो मिल गया, ये बी ए को ए बी लिखे तो माइनस ए बी और प्लस ए बी हमारा क्रॉस। क्लियर है? अब प्लस ए सी है, माइनस ए सी है क्या? नहीं है, ये भी प्लस ए सी है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। आपका माइनस बी स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, प्लस बी सी है, ये माइनस बी सी, ये दोनों क्रॉस हो गया। क्लियर है? अब और कुछ क्रॉस हो रहा क्या? कुछ भी नहीं, तो सबको एज इट इज नीचे लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या बचा आपका? नहीं, ए सी बचा ना अभी, रुको रुको रुको, ये ए सी प्लस ए सी, फिर कौन सा बचा? माइनस बी स्क्वायर। बहुत एक एक को ध्यान से रखिएगा ना, ए सी देन प्लस सी स्क्वायर, यही बचे। ठीक है, अब ये जो इज इक्वल टू के बाद है उनको सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब हम इसे, ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। ये जो पूरे टर्म्स है ये पूरा हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करके इधर लेके आएंगे। ठीक है, पूरा ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? चाहे तो हम यही काट सकते हैं। देखो एक प्रोसीजर देखो आपको बता रहे हैं, ये पूरे भी प्लस में है। ठीक है, ये पूरे प्लस में है और यहाँ पर देखो जैसे ये बी स्क्वायर है, हाँ, ये सी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है। ये अगर जो पूरे प्लस में इधर आके तो माइनस होंगे ही ना, माइनस होंगे तो जो प्लस और माइनस रहेगा वो क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो यहीं से भी काट सकते हैं, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस में है, ये स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों को हम यहीं क्रॉस कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा, अभी रुक जाओ हम करके दिखाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हो। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो दोनों ये प्लस में ऑलरेडी रहेगा और ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। देन सेकेंड है आपका बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस में आएगा लेकिन ये भी माइनस में है तो ये क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, अब ये सी स्क्वायर देखो, सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये यही का यही आप क्रॉस कर सकते हैं। सेम टर्म दोनों साइड रहते हैं तो वो क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो टर्म इधर लाने के बाद वो ऑलरेडी एक माइनस में होता ही होता है। आ रही बात क्लियर समझ में? चलो, तो नहीं समझता हम इसको पूरे को ट्रांसफर कर लेते हैं तो वो सब जीरो के बराबर होंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने पढ़ा है ना, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। चलिए ये पूरे को हम इधर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस कर लीजिए, देखिए जो हमने कहा था वही हो गया। बी तो माइनस में है, कुछ नहीं होगा, सी स्क्वायर आपका प्लस और माइनस ये कट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बचा फिर से लिखेंगे। अब देखो ये ए सी, चलो पहले लिख लेते, ए दो हम लाइन खींच लेते क्योंकि फिर ऐसे में भूलना हो जाता है। चलो ठीक है, अब क्या हो गया? ए सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर अगेन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचा। अब क्या करना है? ए सी प्लस ए सी आपका 2ac हो गया और बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे आप इसे? हाँ, माइनस माइनस आपका प्लस होता है ना, तो 2b स्क्वायर होगा ना इज इक्वल टू 0। ये इंडेक्स को मत प्लस कर देना, ठीक है? ये आपका प्लस माइनस चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चल रहा है आप ये से b⁴ लिख दिया आपने तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में आपका क्या होता है? ये सामने सामने का ज्वाइन होता है, 1 1 2 1 1 2। क्लियर हो गया? लेकिन माइनस में क्यों रहेगा? हाँ, दोनों भी माइनस में रहेगा, दोनों भी सेम है। तो अगर इसमें से कोई एक डिजिट बड़ा या छोटा होता था तो बड़े डिजिट के आगे जो सिंबल होता था वो लगाते थे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी चाहिए। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो मिल रहा, लेकिन सब उसके सामने सामने क्या है? 2। ठीक, तो इस 2 को हमको कट करना है। क्या करेंगे? इस 2 को हमको हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बोथ टर्म्स 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखिए, देयरफॉर 2ac अपॉन में 2 एंड 2b स्क्वायर अगेन अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्या लिखेंगे? और यहाँ पर हमको लिखना है क्या? डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय 2।
ठीक। अब देखो आप बोलेंगे बोथ टर्म्स तो चलो 0 से 2 को करेंगे तो वो तो आपको वैसे भी 0 ही आने वाला है, ठीक है। इससे भी कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिखा था। आपको देखो क्या करना है, ये कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, क्या हो गया आपका AC, ठीक है, माइनस क्या आएगा आपका B² इज इक्वल टू 0 आ गया। AC माइनस B इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये टर्म्स में चेंज करेंगे, ये B² को आप अगर इधर भेजते हैं, ठीक है, देखो इधर AC आपका फिलहाल यही है, 0 के उधर भेजते हैं तो ये हो गया आपका B², ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं, B² इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपका प्रूव हो गया, आपको जो शो करने बोला गया था वो शो हो गया। क्या, दिस इज इक्वल टू दिस, तो शो दैट ABC इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। तो क्या लिख सकते हैं आप, देयरफॉर ABC आर इन CP लिख रहे हैं हम, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया, यहाँ पे हो गया हेंस प्रूव्ड। कितना इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 4.5 का कंप्लीट हो गया।